अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क लड्डू और वो भी बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से कोकोनट मिल्क लड्डू तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ली है और इतना ही हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है यानी कि 1 कप, और इतना ही हम लेंगे मिल्क पाउडर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर यानी कि पूरा 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने हम वज़न ले लिया है यहाँ पर। अब आ जाते हैं तैयारी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है जिसमें हम शीरा पका सकें और इन तीनों चीज़ों को मिला सकें। तो शीरा पकाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चीनी। तो पूरी 1 कप चीनी जो है मैं इसमें डाल दूँगी और आधे कप के बराबर जो है मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये चीनी पक सके। ये आधा कप के करीब पानी है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ और चमचे की मदद से इसको चलाते हुए पका लेंगे शीरे को यहाँ पर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 सब्ज़ इलायची और उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक ये चीनी का दाना अच्छी तरह घुल नहीं जाता। पानी की क्वांटिटी याद रहे कि आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेनी है, इतनी ही लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीरा हमारा अच्छी तरह पक चुका है, बिल्कुल शानदार तौर पर, और दाना चीनी का जो है वो अच्छी तरह इसमें घुल गया है। बिल्कुल शानदार सा शीरा जिस तरह का हमें चाहिए था पककर तैयार हो चुका है। अब हम शीरे को मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे और इसका चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर देंगे यहीं पर। और अब इस शीरे में शामिल करेंगे हम 1 चमचा देसी घी। आप देख सकते हैं 1 बड़ा चमचा देसी घी का मैंने लिया है जो कि शीरे में शामिल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बनास्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि घी की नाप बिल्कुल यही होनी चाहिए जो कि मैंने ली। अब इस शीरे को दोबारा से पकाएंगे सिर्फ 1 बॉयल आने तक, यानी कि जब तक कि इस शीरे में और घी में 1 बॉयल नहीं आ जाता हमें उस वक्त तक इसे पकाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ गया है। चूल्हे को हम फिर से बंद कर देंगे और इसमें जल्दी से मिल्क और डेसिकेटेड कोकोनट शामिल कर देंगे। तो मिल्क मैं डाल चुकी हूँ और डेसिकेटेड कोकोनट भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब चमचे की मदद से मैं जल्दी शीरे में इसे मिक्स कर दूँगी। गरम गरम शीरे में ही हमने इसे मिक्स करना है जल्दी। तो हम जल्दी शीरे में इसे मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे कि शीरा सब तरफ से जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीरे में अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स हो चुका है, लेकिन ये अभी भी गर्म है। तो अब हम इसे किसी और बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम जल्दी से इसको बॉल्स के या लड्डू के शेप दे सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और उंगली की मदद से मैं चेक कर रही हूँ कि इसके बॉल्स के शेप में बना सकती हूँ या नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं इसे आराम से बना सक रही हूँ। तो इस तरह से अभी कंप्लीट शेप तो नहीं दूँगी, लेकिन इस तरह से तोड़कर मैं शेप दे दूँगी। यहाँ पर मैंने गरम में शेप तो दे दिए हैं, लेकिन अभी ये फैल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए तकरीबन रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से इसी शेप में छोड़ देंगे और बाद में इसका शेप जो है ठीक करेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हाथ को गीला कर इस तरीके से मैं सही तरह दोनों हाथों से आप चाहें तो शेप दे सकते हैं। मैंने सिंगल हाथ से देकर दिखा रही हूँ आपको। सही तरह गीला करके शेप देने के बाद जो है हम ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट इस तरह इसमें लगा लेंगे। लड्डू में हर तरफ से अच्छी तरह हम डेसिकेटेड कोकोनट लगाएंगे ताकि चारों तरफ या हर तरफ आप यूँ कहें कि अच्छी तरह ऊपर से लग जाए, जो कि एक शानदार सा टेस्ट देगा हमें इस तरह से लगने के बाद। और इसे एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह बारी में तमाम लड्डुओं में ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट लगा लूँगी। तमाम लड्डुओं को इस तरह सही तरह शेप देने के बाद जो है ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट लगा लेंगे। इसी तरह बारी तमाम लड्डुओं में मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऊपर से लगा लूँगी। एक शानदार सा टेस्ट देगा ये। और यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं ये कोकोनट मिल्क लड्डू। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।